नमस्कार साथियों, स्वागत है नई वीडियो में। साथियों, ये वीडियो होने वाला है FYUGP सेमेस्टर 5 जिनका भी सेशन 22 से 26 है उनके लिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मेजर 9 हिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी जो है शुरू होने ही वाला है। क्योंकि आप लोग को पता है एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का डेट रिलीज कर दिया गया है। एडमिशन भी बहुत सारे कॉलेज में हो रहा है, कहीं कहीं तो इंटरनल भी हो चुका है ना। तो इसी को देखते हुए जल्दी जल्दी तैयारी भी करवाना शुरू कर दिए हैं, जिसमें हम आप लोगों का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वीडियो भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, जाके देख लीजिए। साथ ही साथ कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा सेमेस्टर 5 में, ये भी वीडियो ऑलरेडी बहुत पहले ही अपलोड कर दिया गया, वो भी आप जाके समझ लीजिए, ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है दोस्तों, तो वैसे तो आपको पैटर्न वगैरह अच्छे से पता है कि आखिर एग्ज़ाम कैसे होता है, कितने मार्क्स का होता है, क्योंकि आपने सेमेस्टर 4 तक एग्ज़ाम दिया है। लेकिन फिर भी ये आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी थोड़ा सा लिया गया है। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस से ही है। तो ये है मेजर 9 हिस्ट्री यानी इतिहास का। आपको पता है कि टोटल 100 मार्क्स का होता है, हाँ एकदम पता होगा। ठीक है, जिसमें 75 होता है एक्सटर्नल और 25 इंटरनल जो आपका कॉलेज में होगा। 3 घंटे का टाइम मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा ही रहता है, जिसमें लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, सभी प्रश्नों के उत्तर दे। 2 खंड में रहता है, खंड का और खंड खा। खंड का में आपको टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन 1 में टोटल 5 ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन 2 और 3 जो है आपका 5-5 मार्क्स का। तो चलिए देखते हैं। बोला निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दे। तो ये पहला हो जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस का शासक कौन था। ये आपका सिलेबस का मुख्य टॉपिक है, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, और उस समय जो है वहाँ के शासक कौन थे, ये आपको लिखना है उनका नाम। फिर हो गया दूसरा क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय कब हुआ था, कौन से मतलब ईयर में हुआ था, वो लिखना है। तीसरा है कि वियना कांग्रेस ने किस देश की सीमाओं को फिर से स्थापित किया। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन चौथा, इटली के एकीकरण के बाद इटली के राजा कौन बने। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपके सिलेबस से ही है। ठीक है, कोई भी बाहर से नहीं है, इसलिए आप सिलेबस नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। और लास्ट 5वां हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है मेटरनिक व्यवस्था के प्रमुख समर्थक कौन थे। ठीक है, तो ये टोटल 5 क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोग का आ जाता है 2 क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपका 5-5 मार्क्स का रहेगा, आपको पता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का कि बर्लिन कांग्रेस के राजनीतिक महत्व की विवेचना कीजिए। तो बर्लिन कांग्रेस जो है उसका राजनीतिक महत्व क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। 5 मार्क्स का है, तो आप कम से कम 2 पेज में लिखिएगा। आगे दोस्तों कि यूरोपीय एकीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, अब ये आप जब कर लीजिएगा, फिर आता है आप लोग का खंड खा। खंड खा में दोस्तों टोटल आपको 7 प्रश्न रहते हैं, टोटल 7 रहते हैं, आपको पता ही होगा। जिसमें से किन्हीं भी 4 का आपको आंसर देना रहता है, कोई भी दे सकते हैं आप। और 4 का आंसर देने के बाद आपको मिलता है टोटल 60 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन के लिए 15 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन चौथा हम लोग का है, बोल रहा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। यानी कि उस समय जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, उस समय दार्शनिक जो थे उनकी क्या क्या भूमिका रही इस क्रांति में, वो लिखना है आपको। एक एक करके बहुत ही लॉन्ग टाइप में लिखना पड़ेगा आपको, कम से कम 3.5 से 4 पेज में, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि आप अच्छे से नहीं लिखते हैं तो आपको प्रमोट होना पड़ता है, और प्रमोट होने के बाद आपका बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, आपको पता है ना। 5वां है दोस्तों, बोल रहा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण तथा परिणामों को लिखिए। तो देखिए, दार्शनिक या फिर आपको कारण या परिणाम, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा। तो ये दोनों को आप अच्छे से ज़रूर कर लीजिए। फिर आता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6, बोल रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन लिए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी ज़रूर बताया जाएगा, लेकिन ये मॉडल क्वेश्चन पेपर ही है। 7वां दोस्तों क्वेश्चन हो जाता है हम लोग का कि इटली के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि इटली का जो एकीकरण हुआ था उसके बारे में आपको जो भी आता हो, ठीक है, जो भी आपने पढ़ रखा है, जो भी पढ़ा है, उसके ऊपर एकदम संक्षिप्त से वर्णन करते हुए उसके बारे में आपको लिखना है दोस्तों। फिर 8वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि वियना कांग्रेस के गठन
एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। इसका गठन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और इसका क्या क्या काम है, इन सभी चीज़ों को देखना है। फिर दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बोल रहा है कि जार अलेक्जेंडर तृतीय यानी जार अलेक्जेंडर सेकेंड जो 2, ठीक है, उनके द्वारा जो सुधार किए गए थे उसके बारे में आपको बताना है, आखिर क्या क्या सुधार हुए थे, ठीक है। और लास्ट हम लोग का क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां। बोल रहा है कि बिस्मार्क की विदेश नीति पर प्रकाश डालिए, यानी जो बिस्मार्क थे, ठीक है, उसके द्वारा जो विदेश नीति दी गई थी उसमें क्या क्या चीज़ है, ठीक है, विदेश नीति क्या उन्होंने बताया था, क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो जो भी आता हो आपको लिखना है, टोटल 4 पेज में लिखिएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये था दोस्तों आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर मेजर 9 का। हम आपको आगे मेजर 10, मेजर 11 का भी ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। आपका कौन सा सब्जेक्ट है ज़रूर बताइए, उसका भी वीडियो जल्दी आपको मिलेगा। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।